हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौनेश्वरी। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीटी एग्जाम जो है हमारा हुआ था 17 और 18 अप्रैल को। उसको हम एनालाइज करने वाले हैं। पिछली भी एक वीडियो थी जिसमें हमने जो शिफ्ट के बारे में डिस्कस किया था, जो कि पर्टिकुलरली शिफ्ट के बारे में था। अब जो हमारा है पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट हैं, जो आपके सब्जेक्ट हैं, उनको हम एनालाइज करने वाले हैं, जो कि आपके डोमेन सब्जेक्ट है। मेजोरिटी जो जो बायो वाले बच्चे हैं या मैथ वाले बच्चे हैं या फिर आर्ट्स वाले बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं या फिर कॉमर्स के बारे में बच्चे हैं, उनकी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड पूछा गया है, कौन सा कैसा पूछा गया है। तो उस बारे में ये वीडियो बनाई गई है। पिछली वीडियो में शिफ्ट को बता दिया था। अब मैं सब्जेक्ट को बताने जा रहा हूँ कि सब्जेक्ट का कैसा, किस सब्जेक्ट का कैसा लेवल रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो मैंने सब्जेक्ट लिया है फिजिक्स, ठीक है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं और अपने रिव्यू की बात करूं तो फिजिक्स जो है मॉडरेट रहा है, जो कि सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पेपर दे चुके हैं और जो फिजिक्स है आपका जो है मॉडरेट रहा है, इजी नहीं कह सकते, ठीक है, ना ही इसे इजी बोल सकते, मॉडरेट रहा है। टाइम लगा था और न्यूमेरिकल से आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ही अच्छा लेवल था फिजिक्स का, ठीक है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की बात करूं, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं यहाँ पे आपकी, तो केमिस्ट्री आपकी इजी थी, बिल्कुल सही बात है। केमिस्ट्री आपकी इजी थी और मॉडरेट थी, स्कोरिंग थी। जी हाँ, फिजिक्स के कंपैरिजन में आपकी केमिस्ट्री जो इजी थी, मॉडरेट लेवल था, ठीक है। आपका फिजिक्स में देखिए जो है 3 शिफ्ट हुई थी। सारी शिफ्ट की मैं नहीं बोल सकता। मैं अगर अपनी शिफ्ट की बताऊं तो मेरी शिफ्ट में जो मैं केमिस्ट्री की बात करूं, न्यूमेरिकल जो है फिजिकल केमिस्ट्री थी, मुझे नहीं दिखे थे। सिंपली जो है सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। और ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन थे वो भी आपके जो क्वेश्चन थे वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये नहीं, वो नहीं थे जो कि ज्यादातर जो पूछे जाते हैं। उन्होंने अलग ही प्रकार के क्वेश्चन, मतलब जो होते हैं ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट उनको ना देके उन्होंने अलग एनसीईआरटी में थे जो हिडन चीजें होती हैं वो पूछी थी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जो ज्यादा रटी हुई चीजें होती हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, उन पे ना ध्यान देके अलग से उन्होंने जो है ध्यान देके जो पेपर बनाया था, बहुत ही अच्छा था, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैथ के बारे में, ठीक है, अगर मैं मैथ के बारे में भी बात कर लेता हूं, तो अगर मैं मैथ के बारे में बात करता हूं तो मैथ आपका जो है इजी था, सही बात है, मैथ आपका इजी था, बट टाइम कंज्यूमिंग था। अब टाइम कंज्यूमिंग कैसे था? इजी था, टाइम कंज्यूमिंग था। टाइम कंज्यूमिंग ऐसे था कि इसमें दिए गए थे मैचिंग वाले क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर चारों को आपको मैच करना था। तो ये टाइम ले रहा था। टाइम कैसे ले रहा था? इसका इससे मैच हो रहा था, मतलब सारे क्वेश्चन जो थे, मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि एक लगाओ और एक से आपको आंसर मिल जाए, ऐसा नहीं हो रहा था। आपको दो दो तीन तीन चेक करनी पड़ रही थी, तो वो चीजें टाइम ले रही थी। ये नहीं था झटपट करो और आंसर मिल जाए, वो नहीं, आपको टाइम दे, इजी था बट उसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना पड़ रहा था, जो कि टाइम ले रहा था। इजी था बट टाइम ले रहा था, ठीक है। अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो का रिव्यू था कि जो इजी और स्कोरिंग, केमिस्ट्री भी आपकी इजी थी और मॉडरेटी, और बायोलॉजी की बात करूं तो इजी स्कोरिंग है आपकी। अब मैं बात करता हूँ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो ये भी आप ह्यूमैनिटीज में चाहे आप बात करो, आप हिस्ट्री की बात करते हो या आपको ज्योग्राफी की बात करते हो, तो ये आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। बेसिकली मॉडरेट में क्या है आपका, जो कि टाइम टेकिंग रहता है, मैचिंग कराने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो चारों ऑप्शन आपको ट्राई करके देखने पड़ते हैं। तो इजी तो होता है बट वो चीज़ क्या ज़्यादा टाइम ले जाती है, ठीक है। और एग्जाम में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है तो आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते जितनी जल्दी आप घर पे मॉक टेस्ट का कर सकते हैं। तो दैट इज वाई टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स वाले, मोस्टली जो रहा है आपका इजी रहा है। मोस्टली जो पॉलिटिकल साइंस और आपका इजी रहा है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स आपका इजी ही रहा है। और और जो हमारी जो डोमेन है बचती है, जैसे बी कॉम वाले बच्चे हैं, जो बी कॉम वाले बच्चों पे क्या होता है, मैथ होता है, ठीक है। मैथ तो जस्ट लाइक मैथ तो आपका सेम ही है, क्योंकि उसमें 2 सेक्शन होते हैं। इनका भी ऐसे ही, बीकॉम वाले बच्चों का भी ऐसे ही था, टाइम टेकिंग था, इजी था। मैथ की बात करो, इकोनॉमिक्स और अकाउंट वाले सब्जेक्ट आपके जो थे वो इजी टू आपके मॉडरेट ही गए हैं, इजी टू आपके मॉडरेट ही गए हैं, दोनों जो आपके मॉडरेट ही गए हैं। कॉम अगर मैं बात करूँ डोमेन जो कि कॉमर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, ओवरऑल इनका इजी टू मॉडरेट ही रहा है ओवरऑल, ठीक है। और मैं बात करूँ जो है आपके, जो आपके देखिए यहाँ पे आप समझिए थोड़ा, अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज, लैंग्वेज लैंग्वेज हो गया और टीचिंग एम्पलीट्यूड हो गया, ये जो आपके दोनों सब्जेक्ट हैं वो आपके इजी पूछे गए थे। बस मैं 3-4 क्वेश्चन को हटा दूं जो कि टाइम टेकिंग थे, और उनको आप छोड़ सकते हैं। ओवरऑल आपका जो है इजी रहा है, ठीक है। जीटी आपका जो है हार्ड रहा है, ठीक है, सिंपल मैं बता दूं। और अगर मैं बात करूं डोमेन सब्जेक्ट की, तो डोमेन सब्जेक्ट जो है
साइंस की बात करूं, साइंस में आपका जो है मॉडरेट रहा है, मॉडरेट टू हार्ड रहा है। और साइंस के बाद में अगर मैं ह्यूमैनिटीज बच्चों की बात करूं, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वालों की, तो वो इजी टू मॉडरेट रहा है, मॉडरेट। बट मैथ वाला जो रहा है आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। ठीक है, ये आपका सिंपल समरी रही है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, और कट ऑफ जो है आईटीज और एनआईटीज और जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनकी कट ऑफ चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हो। और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।